आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में एक और एनकाउंटर, कुपवाड़ा का मामला। कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ की खबर है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। यहाँ पर मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी घायल हो गया है। कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में ये पूरा एनकाउंटर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में। जम्मू कश्मीर से आपको खबर बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, जिसमें एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया गया है सुरक्षा बलों की ओर से। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में आतंकी घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है। अभी तक आतंकी घटनाएं कश्मीर घाटी में सामने आती रही हैं, लेकिन अब जम्मू में दहशतगर्द एक्टिव हैं, जिनके खात्मे के लिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों की ओर से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कोवुट इलाके में बताया जा रहा है कि सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सेना के जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। हालांकि इस एनकाउंटर में सेना के एक जवान के घायल होने की भी खबर है। ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। ज्यादा डिटेल्स ले लेती हूं मैं इस पर। मेरे साथ हमारे संवाददाता आशिक मीर जुड़ गए हैं सीधे। आशिक मीर, फिलहाल एनकाउंटर को लेकर अपडेट क्या? अभी भी चल रहा है एनकाउंटर या फिर खत्म हो चुका है? हम कुपवाड़ा के लोलाब तुरुमखान इलाके की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि इस इलाके में 2 आतंकी जो है छुपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों की तरफ से इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स की 28 आरआर शामिल है और साथ साथ सीआरपीएफ और एसओजी के जवान शामिल थे, और जिन्होंने इस पूरे इलाके को जो है अपने घेरे में लिया। और जो ही वो सस्पेक्टेड स्पॉट की तरफ बढ़े तो वहां पर मौजूद आतंकियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियों का तबादला लगभग कई घंटों तक चलता रहा। देर शाम गई इस ऑपरेशन को जो है अंधेरी की वजह से हाल्ट करना पड़ा और सुबह फिर से ये ऑपरेशन जो है रिज्यूम हुआ। सुबह फिर से आतंकियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके जवाबी कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ से भी फायरिंग की और फिलहाल इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आतंकी को जो है ढेर किया गया है और साथ साथ एक फौजी जवान जो है इसमें घायल हुआ है। और इस ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो अभी भी इस इलाके की जब बात आती है तो इस इलाके में 2 आतंकियों के छुपे होने की अभी भी खबर है और फिलहाल दोनों तरफ से गोलियों की घनघर जो है पूरे इलाके में सुनाई दी जा रही है। बीते दिनों की अगर हम बात करें तो कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से ही एक बार फिर से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की गई, यानी घुसपैठ की कोशिश की गई थी, लेकिन जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इन घुसपैठियों को ढेर किया गया और मौके पर ही 5 आतंकियों को वहां से मारा गया। अगर हम पूरे इलाके की बात करें तो कुपवाड़ा, केरन या उरी सेक्टर की बात करें तो इन इलाकों से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुरक्षा बलों के जवान जो है इन आतंकियों का मुकाबला करने के लिए सीमा पर तैनात है और बार बार इस तरह की कोशिश जम्मू कश्मीर में हो रही है। जी, इस पूरे एनकाउंटर में बताया जा रहा है आशिक मीर की एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। कितनी संख्या दहशतगर्दों की? बिल्कुल, अगर हम लोलाब ऑपरेशन की बात करें तो इस इलाके में बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी थे, जिनकी इत्तला सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी और पूरे इलाके को सैनिटाइज जब किया गया तो फिलहाल इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक एक आतंकी को जो है ढेर किया गया है। तो अभी और इस इलाके में छुपे हुए हैं, जिनको लेकर सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार इन पर प्रहार किया जा रहा है। और अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, खासतौर पर जम्मू रीजन में जिस तरह से डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश की जा रही है, चाहे डोडा, किश्तवाड़, रामबन, इन इलाकों में लगातार सेना के जवानों पर हमले की अगर हम बात करें तो ये इंसिडेंट्स जो है ज्यादातर बढ़ने लगे हैं जम्मू रीजन में। यहाँ पर अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में इन आतंकियों का सफाया बार बार हो रहा है और बीते महीने से अब तक कई सारे आतंकियों को जो है ढेर किया गया है और इन आतंकियों का ताल्लुक सीधे तौर पर पाकिस्तान से है और पाकिस्तान में जितने भी आतंकी कैंप्स चल रहे हैं और इन आतंकी कैंप्स में जो है आतंकियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसको लेकर लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा रही है। ठीक है आशिक मीर, आप बने रहिए मेरे साथ। अजय जांडियाल भी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अजय, पिछले 3-4 दिन से लगातार अलग अलग जगहों पर हमने एनकाउंटर्स देखे हैं। इससे पहले कल बट्टल का पूरा एरिया था और उससे पहले राजौरी में एक घर पर आतंकियों ने टारगेट करने की कोशिश की थी एक घर को, और अब कुपवाड़ा में एनकाउंटर। पिछले कुछ दिनों में लगातार आतंकियों की ओर से बहुत ज्यादा एक्टिवनेस दिखाई जा रही है, इसको लेकर ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। फिलहाल लेटेस्ट जानकारी क्या आपके पास?
हाँ देखिए, लगातार बटल में भी अभी ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि 2 से 3 आतंकियों के दल को जो है वहां घुसपैठ करते देखा गया था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में जो है उस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया, मगर अनफॉर्चुनेटली इसमें एक जवान जो है उनकी शहादत हुई। और उसके बाद से लगातार आपको बता दूं कि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। वहीं अगर बात की जाए राजौरी का आखवास का इलाका, जहां पर आतंकियों ने पुरुषोत्तम कुमार के घर हमला करके वहां पर उसके परिवार के असैसिनेशन की ट्राई किया था, कोशिश किया था, उसे भी नाकाम कर दिया गया था। आप देखिए तो पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा बलों ने खासतौर पे जब सेना के चीफ जो है वो जम्मू कश्मीर आए थे, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनकी जो बैठक का सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद सुरक्षा बलों ने कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटेजी को बदला है और उसके बाद आतंकियों के द्वारा जो कोशिशें की जा रही हैं उनको प्रेम्प्ट करके उनको नाकाम किया जा रहा है। और उसी का नतीजा है कि आप देखें तो पिछले 3 दिनों में 3 घुसपैठ की कोशिशें नाकाम हुई हैं और आतंकी जो है एक मारा गया है, जबकि ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहे हैं और कोशिश ये कि जल्द से जल्द इन इरादों को जो पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने के हैं उसको नाकाम किया जा सके। आशिक मीर और अजय जांडियाल, आऊंगी आपके पास में एक बार फिर से। जम्मू कश्मीर में देखिए आतंक के खिलाफ चल रहा है बड़ा ऑपरेशन और ऑपरेशन लगातार तेज किया गया है। पुंछ राजौरी में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुंछ में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी सुरक्षा बलों ने। आतंकियों के सफाई के लिए ये ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बलों की ओर से। मकसद है आतंक का खात्मा, आतंक के मददगारों तक पहुंचना, आतंक की पूरे तरीके से कमर तोड़ना। कश्मीर घाटी में शांति है, लेकिन नया अड्डा जो जम्मू को बनाया गया है आतंकियों की ओर से, अब वहां पर भी आतंक का सफाया पूरा करना है, इसीलिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन क्लीन आउट। अजय और आशिक मीर इस पर मेरे साथ बने हुए हैं। अजय, ऑपरेशन क्लीन बड़े पैमाने पर इस वक्त चल रहा है, कौन कौन से इलाके हैं? और चूंकि राजौरी और पुंछ में पिछले कुछ दिनों में सक्रियता बहुत ज्यादा देखी गई है, इन इलाकों के बारे में बताइए थोड़ा। अनम्यूट कीजिए अजय, आवाज नहीं आ रही आपकी। देखिए, जम्मू रीजन की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के खासतौर पे जम्मू खित्ते में लगभग 7 ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा आतंकी घटनाएं पिछले कुछ समय में हुई है। और ये कहा जाए कि उस इलाके को रेड और येलो जोन में रखा गया तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर बात की जाए राजौरी, पुंछ, रियासी, ये 3 जिले जो हैं वो हैं जहां पर सबसे पहले आतंकी घटनाएं हुई। और उसके बाद कठुआ जिले के इलाकों में सेना के काफिले पर हमला, आतंकियों ने हीरानगर में जो है सिविलियंस पर फायरिंग की, जहां 2 आतंकी मारे गए। और उसके बाद जो है डोडा इलाका जो है जब वहां पर आतंकी घटनाएं हुई, तो ये जो मुख्यतः वो इलाके हैं जहां पर आतंकी घटनाओं के बाद जो है सुरक्षा बलों ने लगातार हालात जो हैं काबू में करने के लिए अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट के साथ वहां पर ऑपरेशन चलाना शुरू किए हैं। और सांबा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो सांबा कठुआ डिस्ट्रिक्ट के खासतौर पर बॉर्डर के इलाकों में एंटी टनल्स ड्राइव चलाई जा रही है, ताकि वहां पर कहीं भी अगर टनल निकाली हो, क्योंकि लगातार इस चीज की अनुमान लगाया जा रहा है कि आतंकी जो 40 से 50 इस वक्त जम्मू में सक्रिय हैं, ये आतंकी दरअसल बॉर्डर के पार से, सरहद पार से टनल के जरिए घुसपैठ करके आए हैं, क्योंकि बॉर्डर पर बीएसएफ की तैनाती रहती है, वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती होती है। ऐसे में वहां से घुसपैठ कर पाना, तारबंदी को लांघ पाना वो मुश्किल नहीं है, इसीलिए मुश्किल है। और इसीलिए सुरक्षा बलों से जो है बचते हुए ये टनल के जरिए ही यहाँ पर घुसपैठ कर सकते हैं। ऐसे में एंटी टनल ड्राइव भी जो है वो कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट में चलाई जा रही है। और पिछले कुछ दिनों में जो लगातार आतंकियों के अलग अलग इलाकों में दिखने का सिलसिला शुरू हुआ, लोगों ने इस चीज की जानकारी पुलिस को दी, उसके बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा बल ज्यादा सतर्क है, ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि ये जो आतंकी इन इलाकों में देखे गए हैं, ये आतंकी किसी तरह से किसी वारदात को अंजाम देने में कामयाब ना हो। चलिए ठीक है, आशिक मीर और अजय जांडियाल, आप दोनों का शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे नीट की। नीट पेपर लीक मामले में एक्शन में सीबीआई। नीट पेपर लीक, आपको बता दें, रॉकी ने कई राज उगले हैं। 13